तो दहशतगर्द तो लगातार हमले कर रहे हैं। एक ही आदमी है नादरीन, कबायलियों के लिए आवाज उठाता था कौमी सतह का आदमी जो है, कौमी सतह का एक ही आदमी, वो अडियाला जेल में बंद है और कबायली एक मरतबा फिर दरबदर है। तीरा के लोग लाइनों में लग लग कर बाहर आ रहे हैं। अब सूबाई हुकूमत ने कुछ कैंप लगा दिए हैं कि जिन लोगों को जबरी तौर पर उनके इलाकों से बेदखल किया जा रहा है, ऑपरेशन के नाम के ऊपर एक मरतबा फिर लोगों को उनके इलाके छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। वो लोग अपने घर बार, अपनी जायदाद, अपनी जमीनें, अपने कारोबार सब कुछ छोड़ छाड़ कर बेयारो मददगार जिंदगी गुजार रहे हैं इन सर्दियों में। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उन्हें सहारा दे रही है कुछ हद तक, लेकिन ये लोगों को अपना घर बार बार छोड़ना क्यों पड़ता है? इस्लामाबाद के लोग तो अपने घरों में बैठे हैं, पंजाब के लोग तो अपने घरों में बैठे हैं, सिंध के लोग तो अपने घरों में बैठे हैं। तो इन कबायलियों को किस बात की सजा है? आपने पूरे बॉर्डर पे बाढ़ लगा दी है, दहशतगर्दों को लाकर आपने बसा दिया दोबारा पाकिस्तान के अंदर। जब आप दहशतगर्दों को लेकर आएंगे, उनको सेटल करेंगे, तो वो दहशतगर्दी करेंगे ना। तो ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का तोहफा है पाकिस्तानियों को कि पहले वो दहशतगर्द लेकर आते हैं, फिर वो दहशतगर्दी करवाते हैं, फिर उनके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं और इसके लिए मकामी लोगों को निकाला जाता है वहां से, और फिर वसाइल भी मकामी लोगों के बाद में लूट लिए जाते हैं। ये है टोटल कहानी। कबायलियों का कसूर इतना है कि वो ये समझते हैं कि ये लड़ाई दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई उनके वसाइल पर कब्जे की लड़ाई है और कब्जे के लिए ये लड़ाई हो रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का रोला डाला हुआ था इन्होंने, ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी डाला हुआ था, DGISPR ने भी डाला हुआ था। तो आज मैं आपको एक हकीकत बताता हूं। मैं आपको ये जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां ना, ये दो जगह पे पाकिस्तान में इस्तेमाल होती हैं ज्यादा, एक खैबर पख्तूनख्वा में और उससे भी ज्यादा बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में ये गाड़ियां जो है वो आपको मिल जाती हैं, तफ्तान बॉर्डर पे सारी नॉन कस्टम गाड़ियां चलती हैं, गवादर, पसनी और बारा सारी नॉन कस्टम गाड़ियां चलती हैं। आपका जो तेल लेकर आती हैं जितनी गाड़ियां, ये सारी नॉन कस्टम गाड़ियां हैं। चमन बॉर्डर के ऊपर इनकी मंडी लगती है, जितनी मर्जी नॉन कस्टम गाड़ियां आप खरीद लें, हर गाड़ी की खरीदो फरोख्त के ऊपर वहां पे जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको हिस्सा जाता है। ये गाड़ियां अफगानिस्तान से स्मगल होकर पाकिस्तान में आती हैं और जितनी स्मगल्ड गाड़ियां पाकिस्तान में दाखिल होती हैं वो बॉर्डर से आती हैं और बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की फौज खड़ी है, कोई और नहीं है। ये बॉर्डर से आ रही है ना गाड़ियां, कहीं आसमान से तो नहीं गिर रही, कोई जमीन के अंदर सुरंगें तो नहीं है जहां से निकल रही है। ये जितनी भी नॉन कस्टम गाड़ियां आ रही हैं बलूचिस्तान में, ये सारी बॉर्डर से आ रही हैं और जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में, ये सारी गाड़ियां बॉर्डर से आ रही हैं। अब इन दो जगह के ऊपर हुकूमत ने खुद ये मुआहदा कर रखा है कि यहां पे इन इलाकों में आप नॉन कस्टम गाड़ियां चला सकते हैं, क्योंकि वहां पे जब पाकिस्तान बना था तो इन्होंने मुआहदा किया था कि आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो कस्टम जो है वो एक तरह का टैक्स है, तो वो उन इलाकों में नॉन कस्टम गाड़ियां चलाते हैं, जैसे स्वात में चलाते हैं, मालाकट के इलाकों में, या उससे ऊपर गिलगित बल्तिस्तान में चलती हैं, बाद चित्राल में कुछ इलाके वहां चलती हैं। तो ये नॉन कस्टम गाड़ियां चलती हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में बेशुमार इलाके जहां पे चलती हैं। इन नॉन कस्टम गाड़ियों को मेन रोड से गुजार के इन इलाकों तक कौन ले जाता है, यह है सवाल। और ये बॉर्डर कैसे क्रॉस करती हैं, यह है सवाल। इसका जवाब आज तक किसी ने दिया नहीं। भाई ऐसा तो नहीं है नॉन कस्टम गाड़ियां वहीं पे बन रही हैं, टोयोटा भी, मर्सिडीज भी, लैंड क्रूजर भी, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है, ये सारी निसान की गाड़ियां, ये सारी उधर ही बन रही है खैबर पख्तूनख्वा में, खुद बना रहे हैं वो नॉन कस्टम गाड़ियां। भाई बॉर्डर से आ रही है, बॉर्डर पे कौन खड़ा है? फौज खड़ी है। ईरान का तेल स्मगल होकर कहां से आ रहा है? बॉर्डर से आ रहा है। बॉर्डर पे कौन खड़ा है? फौज खड़ी है। तो फिर आप पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, या उन हुकूमतों को जो पाकिस्तान के अंदर डील करती हैं, उनको जिम्मेदार कैसे करार दे सकते हैं? आपको बॉर्डर पे रोकनी पड़ेगी स्मगलिंग। इस्लामाबाद के अंदर एक सवाल किया गया वज़ीर इत्तलात से, जब वो ये बात कर रहा था, उससे पूछा गया कि जनाब इस्लामाबाद में एक जज के बेटे ने नॉन कस्टम गाड़ी से 2 बच्चियों को कुचल के कत्ल कर दिया, उसका पता है आपको? कहते जी मुझे नहीं पता, मामला अदालत में। वही मामला अदालत में नहीं है, बच्चा अपने घर में है बाइज्जत बरी होके, और जज की नौकरी पक्की कर दी गई है। दुनिया का कोई मुहज्जिब मुल्क होता ना तो ये लड़का जेल में होता और जज अपने घर पे बैठा हुआ होता। लेकिन पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है कि 2 बच्चियों को कत्ल करने के बाद तोहफे के तौर पे जज को पक्का कर दिया गया और बच्चे को बाइज्जत बरी करके घर भेज दिया गया। यह है पाकिस्तान में कानून। और किसी ने यह भी नहीं पूछा कि गाड़ी के कागज किधर हैं, और वज़ीर इत्तलात कह रहा है जी मुझे नहीं पता। तो ये ना सिर्फ इल्जाम बराए इल्जाम है। पाकिस्तान को ठीक करने की इनकी कोई नीयत नहीं है, कोई नीयत ही नहीं है। इमरान खान साहब के जो बदतरीन मुखालिफिन है ना, उनमें एक जवाद अहमद साहब है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब भी हैं। मैं आगे चल के आपको बताता हूं, उनकी एक नई पॉडकास्ट हुई है, बताता हूं आपको मैं। इमरान खान के जो बदतरीन मुखालिफिन है उनमें एक गुलकार हैं जवाद अहमद, और सियासतदान भी हैं। इन्होंने भी एतराफ कर लिया कि कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1 लाख लोग निकाल सकी। उन्होंने कहा सिर्फ 1 लाख लोग निकाल सकी।
शुक्र करें जवाद अहमद साहब नहीं आए, वरना वो तो 10-15 लाख आदमी वैसे ही निकाल लेते हैं। तो इतनी फस्तायत और इतने जुल्म के बावजूद, इतनी मार कुटाई, इतनी गिरफ्तारियों, इतनी आंसू गैस और रुकावटों के बावजूद अगर पीटीआई 1 लाख बंदा निकाल सकी है, अब 1 लाख से तो शायद ज्यादा ही होगा, जब इतना बड़ा मुखालिफ 1 लाख बंदा कह रहा है, तो हो सकता है कि मुखालिफ तो 1000 भी कह सकता है ना, मुखालिफ तो कम ही बताएगा। तो अगर वो भी ये कह रहा है कि 1 लाख बंदा निकाल दिया, तो फिर तो बात में दम है। अच्छा जी, शर्जील इनाम मेमन साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई को दोहराने की कोशिश की, मगर हुकूमत ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। ये क्या बात है? मज़ार कायद पे लोग जाना चाह रहे थे, वहां जाके वो जलसा करना चाह रहे थे, इसमें 9 मई बीच में से कहां आ गया? मुझे ऐसा लगता है कि इस हुकूमत को कुछ भी होता नहीं कहते 9 मई। इनको बैरूनी महाज पे शिकस्त हो 9 मई, अंदरूनी महाज पे शिकस्त हो 9 मई, इलेक्शन हार जाए 9 मई, कोई काम खराब कर दे 9 मई, करप्शन कर ले 9 मई, करप्शन में पकड़े जाए 9 मई। इनकी गर्दान ही 9 मई की है। इनको पता है कि हम जब भी फंसे, जहां भी फंसे, हम फौरन 9 मई की गर्दान करेंगे तो हमें बूटों वाले आ जाएंगे रेस्क्यू करने के लिए। तो बस 9 मई हर जगह पे ये डाल देते हैं, बिला वजह 9 मई हर चीज में डाल देते हैं। नाज़रीन, अता तारड़ की बात हो रही थी तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान का पासपोर्ट बहुत ताकतवर हो गया, बड़ा स्ट्रांग, और दुनिया भर के इमिग्रेशन काउंटर पर हमें कदर की निगाह से देखा जाता है। तो मैं सिर्फ ये बता दूं, ये नया डेटा आया हुआ है। ये डेटा ये बता रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट्स की लिस्ट के अंदर शामिल है, कमजोर तरीन। यानी एक अफगानिस्तान है, एक इराक है, एक शाम है, और फिर पाकिस्तान है। यानी यमन और पाकिस्तान एक ही कैटेगरी में। ये दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं। ये अफगानिस्तान, शाम, ये जंग लगी हुई है इन मुल्कों में, तबाही फिरी हुई है इन मुल्कों में, कोई जाने नहीं चाहता इन मुल्कों में और इनको बुलाने नहीं चाहता। वो कह रहे पाकिस्तानी पासपोर्ट को कदर की निगाह से देखते हैं। अता तारड़ साहब को जो है ना, वो जाना पड़े ना किसी मुल्क में पाकिस्तानियों के साथ, तो इनको पता चले कि हमें कई घंटे लाइनों में खड़ा करके कदर की निगाह से देखते हैं। कई दफा जूते और ऊपर के कपड़े उतार के भी कदर की निगाह से देखते हैं। हमारी लाइनें ही अलग कर दी हैं पकड़ के उन्होंने कि हमने इनको कदर की निगाह से देखना है। ये पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ किया। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने पासपोर्ट इन्होंने स्पेशल रखे हुए हैं और पाकिस्तानियों को इन्होंने रोल के रख दिया है और उनके पासपोर्ट की इज्जत यहां तक पहुंचा दी। और क्यों? दहशतगर्दी है पाकिस्तान में, क्यों नाइंसाफी है पाकिस्तान में, क्यों पाकिस्तान में एजुकेशन नहीं है, क्यों पाकिस्तान में गुर्बत बेशुमार है, आधे पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं, इसलिए पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत नहीं हो रही, इज्जत ही नहीं हो रही। कमजोर तरीन पासपोर्ट है और वो वहां पे खड़ा होकर सीना चौड़ा करके कह रहा है कि हमारे पासपोर्ट की बहुत इज्जत है। इसको खसूसी प्रवास से उतार के चढ़ाए ना इकोनॉमी क्लास में और इसको भिजवाएं किसी मुल्क में खामोशी से, इसको लग पता जाएगा कि इसकी कितनी इज्जत होती है। वहां पे वो लाइनों में खड़ा कर देते हैं और कई घंटे कदर की निगाह से आपको देखते हैं ऊपर से लेके नीचे तक। जी नाज़रीन, इंजीनियर साहब की बात हो रही है तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने एक पॉडकास्ट की है ज़ीशान अजीज साहब के साथ, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। ज़ीशान अजीज साहब ने इंजीनियर साहब के सामने एक इंकशाफ कर दिया। अब मैंने मालूमात इकट्ठी की है कि क्या हुआ है।